हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे बोडमास रूल। और बोडमास रूल से ही आधारित हम लोग इन चार क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और मेरे दोस्त, मेरे साथी, जब आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेंगे ना, तो मेरे दोस्त देखना, आप इस टाइप के क्वेश्चन को अब बड़े ही आसानी से बना लेंगे। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बोडमास रूल क्या है। तो भाई बी से हो जाएगा ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं। और यहाँ आपको चार टाइप का ब्रैकेट देखने को मिलेगा। और ब्रैकेट में भी दोस्तों सबसे पहले हम लोग लाइन ब्रैकेट का काम करते हैं। हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसको बार या फिर रेखा कोष्टक, ठीक है। और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट का काम करते हैं, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं हम लोग इसको छोटी कोष्टक। इसका और एक नाम है सर्कुलर ब्रैकेट, ठीक है। और उसके बाद हम लोग मिडिल ब्रैकेट का काम करते हैं, ठीक है। मिडिल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। और उसके बाद हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का काम करेंगे, ठीक है। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के काम करेंगे। और ब्रैकेट में भी सबसे पहले लाइन ब्रैकेट, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, और उसके बाद मिडिल ब्रैकेट, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। और उसके बाद ओ से क्या हो जाएगा? ओ से हो जाएगा ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है हिंदी में? का। और का मतलब गुना ही होता है मेरे दोस्त, ठीक है। और डी से क्या हो जाएगा? डी से हो जाएगा डिवीजन, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिवीजन का काम करेंगे, भागा का काम करेंगे। और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यानी कि गुणा का काम करेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एडिशन, जोड़ का काम करेंगे। और उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाने का काम करेंगे, ठीक है। तो मेरे दोस्त चलो बनाते हैं सबसे पहले हम लोग इसको। तो मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन में ना तो ब्रैकेट है और ना ही ऑफ है, लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन में आपका डिवाइड का साइन है, यानी कि भागा का भी साइन है, गुना का भी साइन है, जोड़ का भी साइन है और घटाव का भी साइन है। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं, लेकिन यहाँ तो ब्रैकेट नहीं है। और उसके बाद हम लोग ऑफ का काम करते हैं, लेकिन यहाँ भी ऑफ नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले किसका काम करेंगे? यहाँ पर भागा का काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद गुना का, और उसके बाद जोड़ का, और उसके बाद घटाने का, ठीक है। तो मेरे भाई, सबसे पहले आपको यहाँ पर इक्वल लिखना है, ठीक है। और 9 के नीचे 9। अब हम लोग क्या करेंगे? इस 9 को इस 9 से भागा लगाएंगे, ठीक है। तो माइनस है तो माइनस लिखना है। यहाँ पर 9 है तो 9। अब ये वाला 9 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 9 को 9 से भागा लाएंगे। अब यहाँ पर इंटू है तो इंटू, यहाँ पर 9 है तो 9, प्लस है तो प्लस, और यहाँ भी 9 है तो 9, ठीक है। अब मेरे दोस्त, ये वाला 9 और ये वाला 9 कट जाएगा। 9 एकम 9। फिर से आपको इक्वल लिखना है। 9 के नीचे 9, माइनस के नीचे माइनस। अब यहाँ पर क्या बचा? 1। यहाँ पर क्या बचा? इंटू, और यहाँ पर क्या बचा? 9, ठीक है। प्लस है तो प्लस लिखना है, और यहाँ भी 9 है तो 9। फिर से आपको इक्वल लिखना है। 9 के नीचे 9 लिखना है, माइनस के नीचे माइनस। अब हम लोग 9 को 1 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 9 ही हो जाएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर 9 है तो 9। अब मेरे दोस्त ध्यान देना, यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं, मतलब प्लस साइन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? इस 9 को इस 9 से जोड़ेंगे। यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो 9 और 9 कितना हो जाएगा? 18, ठीक है। 18, और 18 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 ही होगा। और हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इस 9 में से इस 9 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। प्लस है तो प्लस, 9 है तो 9। अब फिर से 0 में जब आप 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 9 ही हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, और एक बात ध्यान देना, हम लोग जोड़ और घटा में से किसी को भी हम लोग पहले कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग जोड़ के भी हम लोग घटा सकते हैं। 9 9 कितना हो जाएगा? 18। 18 में से 9 को घटा देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 9 ही आंसर आ जाएगा। या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 9 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0। और यहाँ पर क्या बचा? 9 बचा। और 9 को फिर हम लोग 0 के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 ही आंसर आएगा, 9 ही आंसर आएगा, ठीक है। अब चलो इसे बनाते हैं। तो मेरे दोस्त, यहाँ भी हम लोग सबसे पहले भागा का काम करेंगे, उसके बाद गुणा का, और उसके बाद जोड़ का, और उसके बाद घटाने का, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इक्वल लिखना है। और यहाँ पर 11 है तो 11 लिखना है, माइनस है तो माइनस। अब हम लोग इस 5 को 3 से भागा लगाएंगे, इतना क्लियर। अब यहाँ पर क्या है? गुना का साइन है, तो यहाँ पर गुना का साइन लगाना है। यहाँ पर 6 है तो 6, प्लस है तो प्लस, 7 है तो 7, ठीक है। और अब मेरे दोस्त, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ऊपर नीचे कोई काट रहा कि नहीं। तो ऊपर नीचे तो नहीं काटेगा, लेकिन हम लोग इस 3 को इस 6 के साथ भी काटा सकते हैं, ठीक है। तो भाई फिर से आपको इक्वल लिखना है। और 11 के नीचे 11, माइनस है तो माइनस। अब ये वाला 3 कट जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा? 5 बचा। यहाँ पर इंटू है तो इंटू, और यहाँ पर क्या बचा? 2। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर 7 है तो 7, ठीक है। अब हम लोग किसका काम करेंगे? गुना का काम करेंगे, ठीक है, गुना का। तो फिर से आपको 11 के नीचे 11 लिखना है, माइनस के नीचे माइनस। 5 और 2 को जब आप गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर 7 है तो 7, ठीक है मेरे दोस्त। अब मेरे दोस्त, 11 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1। प्लस तो प्लस, 7 है तो 7। तो मेरे भाई 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। और मेरे दोस्त, यहाँ पर आप ध्यान रखना, हम लोग जोड़ घटा में से किसी को भी पहले कर सकते हैं। आप जोड़ के भी घटा सकते हैं।
यहाँ पर 11 और 7 कितना हो जाएगा 18, और 18 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 ही होगा। ठीक है, और मेरे भाई चलो इसे भी बना लेते हैं। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन में ब्रैकेट भी है, लेकिन हाँ कौन सा ब्रैकेट है, लाइन ब्रैकेट, बार है। ठीक है, बार। तो इस क्वेश्चन में ब्रैकेट भी है और डिवाइड भी है, यानी कि भागा का भी साइन है, गुणा का भी साइन है, और जोड़ का भी साइन है, और माइनस का भी साइन है। तो मेरे दोस्त सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट है, लाइन ब्रैकेट, और उसके बाद ऑफ का, लेकिन यहाँ पर ऑफ तो नहीं है, तो हम लोग फिर डिवाइड का काम करेंगे, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का, और उसके बाद प्लस का, और उसके बाद माइनस का। ठीक है, तो मेरे भाई सबसे पहले यहाँ भी आपको इक्वल लिखना है, 3 के नीचे 3 लिखना है, प्लस के नीचे प्लस, 2 × 8 है तो 2 × 8 लिखना है नीचे। अब यहाँ पर डिवाइड का साइन है तो डिवाइड का भी साइन लिख लेना है नीचे। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लाइन ब्रैकेट का काम करेंगे, तो 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 4। ठीक है, माइनस है तो माइनस, और 7 है तो 7 लिखना है यहाँ पर। अब मेरे दोस्त ब्रैकेट के बाद ऑफ का काम होता, का काम होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो ऑफ नहीं है, तो हम लोग किसका काम करेंगे, डिवाइड का काम करेंगे, भागा का काम करेंगे, उसके बाद गुणा का काम करेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है, 3 के नीचे 3, प्लस के नीचे प्लस। ठीक है, 2 के नीचे 2, इंटू के नीचे इंटू, और 8 के नीचे 8 लिखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 8 को 4 से भागा लगाएंगे। ठीक है, माइनस है तो माइनस, और 7 है तो 7 लिख लेना है। अब मेरे दोस्त यहाँ पर ये वाले 4 कट जाएगा, 4 2 × 8। ठीक है, तो फिर से इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है, 3 के नीचे 3, प्लस के नीचे प्लस, और यहाँ पर क्या बचा 2 बचा, यहाँ पर इंटू है तो इंटू, और यहाँ पर क्या बचा 2 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस, यहाँ पर 7 है तो 7। अब हम लोग किसका काम करेंगे, गुणा का काम करेंगे। ठीक है, गुणा का काम करेंगे। तो पहले तो आप इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है, 3 के नीचे 3, प्लस के नीचे प्लस, 2 और 2 को जब आप गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4 - 7। ठीक है, अब 3 और 4 कितना हो जाएगा, जोड़ने से मेरे भाई 7 हो जाएगा, और 7 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। तो मेरे दोस्त इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब मेरे दोस्त चलो इसे भी बना लेते हैं। हो सकता है कि आपको थोड़ा दिखने में डिफिकल्ट लग रहा हो, लेकिन मेरे भाई बहुत ही आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे। ठीक है, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम लोग किसका काम करते हैं, लाइन ब्रैकेट। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर लाइन ब्रैकेट नहीं है, लेकिन हाँ स्मॉल ब्रैकेट है, सर्कुलर ब्रैकेट है। उसके बाद हम लोग कर्ली ब्रैकेट का काम करेंगे, कर्ली यानी कि मिडिल ब्रैकेट, और उसके बाद हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ भी आपको इक्वल लिखना है, 7 है तो 7, माइनस है तो माइनस, 24 है तो 24, और यहाँ डिवाइड का साइन है तो डिवाइड का साइन लिख लेना है। अब हम लोग ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम लोग यहाँ पर किसका काम करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट का। तो 2 है तो 2 लिख लेना है, और कर्ली ब्रैकेट है तो कर्ली ब्रैकेट, 5 है तो 5। अब हम लोग 7 में से 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। ठीक है, प्लस है तो प्लस लिखना है, 2 है तो 2, यहाँ पर भी कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देना है, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर देना है इसको। ठीक है, और यहाँ भी आपको इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है। और मेरे दोस्त यहाँ अभी ब्रैकेट का काम खत्म नहीं हुआ। ठीक है, पहले हम लोग ब्रैकेट का काम खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग डिवाइड का काम करेंगे। तो यहाँ 7 के नीचे 7 लिखना है, माइनस के नीचे माइनस, 24 के नीचे 24, और यहाँ भी डिवाइड का साइन है तो डिवाइड का साइन लगाना है, ब्रैकेट है तो स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है। और मेरे दोस्त ध्यान देना, यहाँ पर 2 ब्रैकेट के अंदर है, और ये वाला 5 ब्रैकेट के बाहर है। तो मेरे भाई ये वाला 5 इस 2 के साथ गुना में है। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब भी होता है गुना। तो यहाँ भी हम लोग 2 के नीचे 2 लिखेंगे, और कर्ली ब्रैकेट है तो कर्ली ब्रैकेट। अब हम लोग इस 5 को 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 2 है तो 2। ठीक है, और फिर से हम लोग कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे, और फिर इसके बाद क्या है स्क्वायर ब्रैकेट। तो भाई उसके बाद हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट का काम करेंगे। 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ भी सबसे पहले आपको इक्वल लिखना है, 7 के नीचे 7, माइनस के नीचे माइनस, 24 के नीचे 24, डिवाइड है तो डिवाइड, फिर से आपको स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है, 2 है तो 2 लिखना है। अब हम लोग इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 10 और 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, और मेरे दोस्त यहाँ भी अभी ब्रैकेट का काम खत्म नहीं हुआ, और ये वाला 2 मेरे दोस्त इस 12 के साथ गुना में है। ब्रैकेट का मतलब ही होता है गुना। ठीक है, फिर से आपको 7 के नीचे 7 लिखना है, माइनस के नीचे माइनस, 24 के नीचे 24, डिवाइड का साइन है तो डिवाइड का साइन। अब हम लोग इस 2 को 12 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, और आप इस 24 को ब्रैकेट से क्लोज भी कर सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, भागा का काम करेंगे। तो फिर से आपको यहाँ पर इक्वल लिखना है, 7 के नीचे 7, माइनस के नीचे माइनस। अब हम लोग इस 24 को इस 24 से भागा लगाएंगे, तो 24 एकम 24 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो मेरे भाई फिर से आपको इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है, इक्वल के नीचे इक्वल, नीचे तो जगह नहीं है, तो फिर से आपको इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है। 7 के नीचे 7,
माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर क्या बचा, एक बचा, और 7 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6। तो मेरे भाई इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6। ठीक है।